अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज नवंबर के महीने की 25 तारीख और दिन है मंगल का। मंगल का दिन अडयाला के हवाले से बहुत अहम होता है। लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो सहाफ़ी वहाँ पे अडयाला में मौजूद हैं, जो अडयाला को कवर करते हैं, मेरी उनसे बात हुई है। वो ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले चंद एक खबरें, चंद एक डेवलपमेंट जो आज शहर इक़्तिदार में हुई हैं, उस पर रोशनी डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी ज़रूर दिया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से। आज उनको इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था, वो इलेक्शन कमीशन हाजिर हुए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम थे उनके साथ। अली बुखारी साहब थे, नईम हैदर पंजोता साहब थे और एडवोकेट जनरल केपी के मौजूद थे। और उन्होंने दो टोक ही बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी अफसर को धमकी नहीं दी और मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, उसके जरूर खिलाफ हूँ जो आइन के तहत काम नहीं करता, जो सच नहीं बोलता। मैं उसके खिलाफ जरूर हूँ। बाकी मैं किसी को भी मैंने जलसे में धमकी नहीं दी थी। दूसरा, उन्होंने वहां पे सहाफियों के सवालों के भी जवाब दिए। चंद एक सवाल जो बहुत अहम है, जिनका जानना आपके लिए जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि कोई जो इनिंग्स है हम जारहाना नहीं खेल रहे, बल्कि हम आइन और कानून पर चल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं और सच बोलना ही हमारा काम है। उसके अलावा उन्होंने उनसे एक सवाल हुआ इलेक्शन के हवाले से, जो हरीपुर में इलेक्शन चोरी हुआ है उस हवाले से। उन्होंने कहा कि जो फोर्टेजेस मिली हैं उस पे फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत हैं, और जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन पे दबाव था, और वो केपीके से थे। आरओ जो है वो इलेक्शन कमीशन का था, और जो सिक्योरिटी थी वो सूबाई हुकूमत की थी। इस हवाले से हम तहकीकात कर रहे हैं। अगर जिसने धांधली की हुई, हम उसके खिलाफ आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ हम जरूर एक्शन लेंगे। तो उसके अलावा उन्होंने पीटीआई ने ये भी कहा कि पीटीआई जो है वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, बल्कि पॉलिसी के खिलाफ हो सकती है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की वो थी तहरीक के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी आज हमारी तहरीक का आगाज हो गया है और बहुत जल्द जो है आप इसमें तेजी देखेंगे। हमारे एक दोस्त हैं फैसल अब्बास खर साहब, उन्होंने आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब से एक सवाल किया कि जो आईनी अदालत बनी है आप इसका बाइकआउट करेंगे या इसके हक में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हम जो हमारी पार्टी है मुशावरत करेंगे, उसके बाद हम इसके हवाले से कोई राय कायम कर सकेंगे। क्योंकि जो इमरान खान साहब को आइसोलेट किया गया है उसके हवाले से एक दरख्वास्त दायर है, और उस दरख्वास्त को भी जो अदालत सुनेगी वो आईनी अदालत ही सुनेगी। तो दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा इलेक्शन कमीशन जो सुहेल अफरीदी साहब हैं पेश नहीं होंगे, क्योंकि हाजिरी से मुकम्मल इस्तिस्ना मिल चुका है। और दूसरा, उन्होंने आज बात की है कि वजीर आला के पीके ने किसी अफसर को कोई धमकी नहीं दी। ये वजीर आला का फर्ज है कि अगर कोई अफसर कानून से हटकर काम करे तो वो इसके खिलाफ तादीती कार्रवाई करे। कानून पर अमल दरामद करवाना कोई धमकी नहीं है। ये कुछ बातें थी। दूसरा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें चंद एक बातें जो उन्होंने की हैं जो खास हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि ताहयात अस्तस्ना इस्लामी तालीमात के मनाफी है। क्या हमारे हुक्मरान खुलफाए राशिदीन से भी आगे बढ़ गए हैं। दूसरा, उन्होंने ये बात की कि मुस्लिम लीग और शहबाज से तवक्को नहीं थी कि वो अंग्रेज की गुलामी में इस हद तक चले जाएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि 8 साल से मुख्तलिफ मुकदमात हैं और तकरीबन 15 साल से वो अदालतों में पेश होते रहे हैं, और अब अचानक से वो मासूम बन गए हैं और उन पे ताहयात कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हो सकता। तो मुख्तसर ये है कि वो उन्होंने खुल के मुखालफत की है कायफी यानी तरमीम की और उन सब चीज़ों की जो इस मुल्क के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अडयाला के हवाले से। अडयाला में आज क्या हुआ है? क्योंकि मंगल का दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की वकला की मुलाकात होती है, तो आज जो पुलिस की नफरी थी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तक भी ज़्यादा है, और उनको धाइकल जो नाका है वहाँ पे रोका गया था। जो वहाँ पे लीडरान पहुंचे, तंजीम के जो लोग पहुंचे पहुंचे क्योंकि आलिया हमजा की कॉल थी। उन्होंने
जो क्योंकि वो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने कहा हुआ था कि हर लीडर अपने साथ चार चार कारकुनान जो हैं वो लाजमी लाए। तो आज बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के लीडरान, तंजीम के जो मेंबर हैं और उसके अलावा जो कारकुन हैं वो अडयाला पहुंचे हुए हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी पहुंची हुई हैं और उसके अलावा भी कुछ देर पहले मीना खान और शाहिद खान खटक साहब भी पहुंच चुके हैं और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पे पहुंच चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद है, खूब नाराबाजी हो रही है वहां पे। और वहां पे जो नारे लग रहे हैं वो ये हैं कि शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसे भी हालात रहेंगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और इसके अलावा तेरा बाप भी देगा आज़ादी। इस तरह के जो नारे हैं वहाँ पे बुलंद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज तकरीबन इमरान खान साहब को 22 दिन हो गए हैं और आइसोलेट किया गया है, उनसे मुलाकात जो है नहीं हो पा रही। 7 दफ़ा सुहेल अफरीदी साहब भी आए हैं। पिछले मंगल को इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो सलूक किया गया वो भी आप जानते हैं। इस वजह से आज कॉल थी तमाम लीडरान को कि वो पूरे पाकिस्तान से लोग पहुंचे। हालांकि जो हलीम आदिल शेख साहब हैं जो सिंध से आते हैं वो भी सिंध से जहाँ पे पहुंचे, केपीके के लोग जहाँ पे पहुंचे हुए हैं अडयाला में, और उसके अलावा पंजाब के भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जहाँ जहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स हैं वो अडयाला पहुंच चुके हैं और खूब नाराबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं ये इतलात भी थी कि शायद हो सकता है कि पुलिस जो है वो मज़ाहमत उनसे हो और उनसे पुलिस से जो है आप कह सकते हैं कि लड़ाई भी हो सकती है, हाथापाई भी हो सकती है। और दूसरी तरफ वहाँ पे अलीमा खान ने साफ कह दिया है कि हम यहाँ पे धरना जो है वो दे के बैठे रहेंगे, बेशक ये मारें पीटें घसीटें जो मर्जी करें, हम इमरान खान साहब से मिले बगैर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो शौकत बसरा साहब हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम इमरान खान साहब से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। और ये भी इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे वर्कर जो हैं अडयाला की तरफ रवां दवां हैं, बहुत सारे लोग टोलियों की शक्ल में वहां पे पहुंच रहे हैं। रास्ते बंद थे और तंग गलियों से जो कारकुनान हैं वो अडयाला की तरफ पहुंचे। और दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी क़यादत में भी दर्जनों जो लोग हैं वो वहाँ पे अडयाला में पहुंचे हुए हैं। पुलिस की बहुत ज़्यादा तादाद है क्योंकि ये खदशा था कि शायद हो सकता है कि आज भी कोई ना कोई इस तरह की हरकत पुलिस कर सकती है जिस तरीके मंगल वाले दिन हुई। लेकिन अभी जो पीटीआई की क़यादत है, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो मुकम्मल तौर पे डटी हुई हैं और उनका दो टोक मौक़िफ़ है, जब तक हमें इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया जाता हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ ख़वातीन की भी बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पे मौजूद है और खूब नारेबाज़ी जो है वो वहाँ पे चल रही है। इसके अलावा आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जेल में और वो घबराहट का शिकार नहीं है, तो आप भी बिल्कुल ना घबराएँ। इसके अलावा बलूचिस्तान में वकला की जो तहरीक है, उन्होंने भी आज एहतजाज किया 27वीं तरमीम के हवाले से। और कल जो 26 नवंबर है, जो सानिया 26 नवंबर 2025 है, उसकी याद में आप कह सकते हैं कि हयाताबाद में शोहदा की याद में तकरीब जो है वो कल मुनक्किद होगी। आज इस हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उन्होंने ये बताया कि कल 26 नवंबर 5 बजे आप पहुँचें पेशावर, जो भी यहाँ पे पहुँच सकता है। और कल 26 नवंबर को योम शहदा मनाया जाएगा, क्योंकि जो जुल्म बर्बरियत 2025 26 नवंबर को की गई उस हवाले से वो लोग भी वहाँ पे इनवाइट हैं जो इस दुनिया से जिनके लवाहिकीन चले गए हैं और उनको बुलाया गया है। और दूसरा बहुत सारे और लोग जिन्होंने गोलियां खाई और जिन्होंने वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आंसू गैस का सामना किया, और बहुत सारी और जो लोग हैं कल उनको कॉल दी गई है 5 बजे हजाताबाद में, और उनको ये कहा गया है कि कल हम योम शोहदा मनाएंगे। तो इस हवाले से उनका ये भी ऐलान था कि जो भी पेशावर पहुंच सकता है वो ज़रूर पहुंचे। दूसरी तरफ जो जस्टिस अमीनुद्दीन है चीफ जस्टिस आईनी अदालत के, आज उनकी तबीयत भी नासाज हो गई थी। उनको पहले कह रहे थे कि पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उनको जो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया। लेकिन ताहम अभी नहीं पता चला कि वो उनको क्या है। लेकिन एक चीज़ बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा दुख हुआ है
इंसान इंसान ही होता है, वो चाहे कोई भी हो। कुछ लोगों के ट्वीट्स थे और उन्होंने उनके हवाले से यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से बहुत गलत बातें लिखी हुई थी। देखें, डॉक्टर का काम है इलाज करना, इंसान की जान बचाना। बाकी जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, वो यहाँ नहीं तो कहीं आगे जो है अपना सवाल जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टरों का काम है बचाना किसी भी इंसान की जान, चाहे वो जस्टिस अमीनुद्दीन हो या कोई भी हो। तो इस तरह की चीज़ें करना मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी हैं, क्योंकि इखलाक का हमेशा दर्स देना चाहिए, और इखलाक इसी में होता है कि जनाब बंदा अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमार पुरसी करे और उसके लिए दुआ करे। बाकी जो उसके मामलात हैं वो खुद अपना जवाबदेह है। तो दूसरी तरफ एक खबर ये भी है जो कल आगा सरवर और राय गुलाम अली साहब को उठाया गया था। लाहौर के जो डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर हैं जिन्होंने पूरा इलेक्शन दिखाया कि चोरी कैसे हो रही है, तो अभी तक उनकी कोई इतलात नहीं है। हालांकि आज उनका केस भी था लाहौर में और उस हवाले से भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और उनके हवाले से कोई खबर जो है वो नहीं पहुंची। बाकी अडयाला के हवाले से बस यही था कि अवाम डटी हुई है, लीडर डटे हुए हैं, इमरान खान साहब की बहनें डटी हुई हैं। अब जैसे ही कोई बात होती है, मुलाकात होती है, कोई पैगाम आता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाकात होगी, तो मैं वो आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।